હવે સંવત 2492 દ્વિતીય શ્રાવણ સુદ નોમ બુધવાર તારીખ 24/8/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનો શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રની ગાથા 6 ભાવાર્થ ઉપર ચોર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ વચન નંબર 26. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः प्रभाव नियुद्ध जाता क्या है तो यहाँ चालती भाषा में जयचंद पंडित है उसका खुलासा यहाँ हो जाया है. परमार्थ है कि इसमें भेद नहीं, इसलिए प्रमत प्रमत नहीं यहाँ लगाया है. जैसे ठीक भावार्थ क्या क्या समझ में आया. आत्मा ज्ञाय स्वरूप ध्रुव निश्चय भूतार्थ सत्यार्थ वो एक ही चीज है. उसकी दृष्टि में वर्तमान पर्याय गौण करके अभूतार्थ कहकर असत्यार्थ कहकर यही कहने में आया. समझ में आया. भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य ध्रुव अनंत गुण की एक रूप चीज कोई सम्यक दर्शन का विषय है. समझ में आया. उसको यहाँ भूतार्थ कहा है. भूतार्थ नाम छतो पदार्थ. छतो शब्द कहते हैं ना विद्यमान. छतो शब्द नहीं हलते पंडित जी. छतो शब्द नहीं हलते हिंदी में नहीं हलते. विद्यमान छता शब्द छतो એટલે है परिपूर्ण ज्ञान भूता भूत 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 विद्यमान अर्थ त्रिकाल कोई निश्चय नहीं का विषय उसको सत्यार्थ कहने में आया है. पर्याय वो कहते हैं. देखो एक बात हो गई. हमें ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है. क्या से शुरू है. भगवान आत्मा जानने वाला है. वो ज्ञेय को जानने से नाम दिया जाता है. क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तो व्यवहार से समझा जाए हो. ज्ञेय का प्रतिबिंब के ज्ञान में पड़ते नहीं. पर ज्ञान की पर्याय में जैसा ज्ञेय है ऐसा स्वज्ञान आकार अपनी पर्याय में ज्ञान हो जाता है. तो कहते हैं तब ज्ञान में वैसा अनुभव होता है. जैसा राग आया विकल्प है तो वो संबंधी अपना ज्ञान ज्ञानाकार होकर अपने को ज्ञान रूप जनाते हैं. राग रूप नहीं, व्यवहार रूप नहीं. भाई सूक्ष्म गाथा ज्ञेय आया नहीं. अपनी ज्ञान की पर्याय ज्ञेय संबंध का अपना जो पर प्रकाश का भाव था वो अपने में आया. अपने से पर कैसे आया ये नहीं. समझ में आया. तो कहते हैं ज्ञान में वैसा अनुभव होता है. क्या जैसा पुण्य पाप का भाव दया दान का राग आया तो उस संबंधी का अपना ज्ञान अपने में से ज्ञेयाकार ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञान अपने आकार रूप हुआ है. ज्ञेयाकार रूप हुआ नहीं. तथापि उसे ज्ञेयकृत सूत्र नहीं. चाहे सो ज्ञेय का ज्ञान यहाँ हुआ वो ज्ञान अपना है तो वो ज्ञान हुआ ज्ञेय का तो उससे कारण अशुद्धता आ गई. ऐसा है नहीं. ये तो अपना न्यायिक ही अपने से अपने को जाना और राग को भी अपने में अपने अस्तित्व में अपना सामर्थ्य से राग को व्यवहार को जाना तो वो पर की अशुद्धता पर के कारण से अशुद्धता आई. ऐसा है नहीं. समझ में आया. लालचंद जी सूक्ष्म विषय है. गाथा वो आ गई सहजी आ गई हो चलते चलते 11 से शुरू हुआ है.
श्रावण सुद 11 पहली श्रावण सुद ने तब उस समय साथ शरू 15वीं बार शरू हुआ है सभा में। तो कहते हैं कि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, जैसा ज्ञेय राग आदि ज्ञान में भाषण हुआ, वैसा ज्ञायक के अनुभव करने पर जानने वाला मैं हूं ऐसा अनुभव करने पर ज्ञायक है। वो ज्ञायक के राग रूप हुआ नहीं, व्यवहार रूप हुआ नहीं, निश्चय रूप अपने को जानकर पर रूप जानने का पर्याय रूप रहकर ज्ञायक ही रहा है, पर रूप हुआ बहुत सूक्ष्म। પછી यह जो मैं जानने वाला हूं, अभेद करते हैं। अब जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब उस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं है। अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, शुद्ध चैतन्य ध्रुव ऊपर लक्ष्य करके अभेद का अनुभव पर्याय में हुआ, तो कहते हैं अपने को अपना अभेद रूप हुआ, तब जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं। जानने की क्रिया का भाई क्या क्रिया लिया, जानने की क्रिया, पर जानने की क्रिया हुई उसका कर्ता ज्ञायक, ऐसा अपने। और जिसने जाना ज्ञायक के जाना, ज्ञायक भी कर्म हुआ, सूक्ष्म बात है। जानने वाला भी कर्ता और जनाया वो भी आत्मा, वो भी कर्म, सूक्ष्म है। तीसरी चीज है अभेद हो गया, अभेद। हाँ, जिसको जो शब्द में फेर है ख्याल है, मैं अर्थ दूसरा कर दिया ना जिसने अर्थ जिसको जो ये फिर शब्द में मैं तो अर्थ ऐसा कर दिया ना, जिसको कर दिया था अर्थ शब्द में, जिसने है जिसने न जो जिसको जाना वह कर्म भी स्वयं, ऐसा शब्द होना चाहिए। समझ में आया? अर्थ में ऐसा कहा था कोई सुनने का, जिसको नाम आत्मा को, आत्मा ज्ञायक स्वरूप चिदान अभेद, वो जानने वाला, वो ही जनाया, जानने वाला भी हो और जानने में आया वो हो, उसका नाम अभेद कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म विषय भाई। ऐसा ही ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, ऐसा भगवान ज्ञायकत्व स्वभाव मात्र ही शुद्ध है। यह शुद्धने का विषय है, ये शुद्धने का विषय है, अर्थात सम्यक दर्शन का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद है, अपनी पर्याय में प्रमत अप्रमत आदि भेद है, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थी नहीं के विषय। क्या कहते देखो, भगवान आत्मा अपना ज्ञायक त्रिकाल शुद्ध ध्रुव उसकी दृष्टि करने से ज्ञायक भी आत्मा, जाना आया वो भी आत्मा। वे कहते हैं जितनी पर्याय में भेद पड़ते हैं अवस्था में, ये सब अशुद्ध द्रव्यार्थी नहीं के विषय है। भाषा देखो, आत्मा में 14 गुण स्थान, राग आदि भाव, प्रमतम प्रमत भाव, वो संयोग जनित भेद का विषय, व्यवहार नहीं का विषय। तो पहले अशुद्ध द्रव्यार्थी नहीं का विषय कहा भाई। क्यों कहा कि द्रव्य की उसकी पर्याय है, तो अशुद्ध द्रव्यार्थी पहले कहा। क्या क्या समझ में आया? पहले अशुद्ध द्रव्यार्थी क्यों कहा, नहीं तो है तो व्यवहार नहीं का विषय हो। न्यायक जो एक स्वरूप त्रिकाल है शुद्ध ध्रुव, वो शुद्ध नहीं का विषय और उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। और वो विनायक में जितना वर्तमान पर्याय में भेद दिखते हैं, गुणस्थान राग आदि भेद, ये संयोग जनित भेद, ये सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्य के विषय क्यों लिया कि वो द्रव्य तो अपना एक रूप है, वही द्रव्य पर्याय में अशुद्ध द्रव्य अपनी पर्याय में अपने कारण से भेद रूप हुआ है।
वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थी का विषय कहने में आया। समझ में आया कि नहीं? फिर अपने पुनर्युक्ति लगती नहीं। यहाँ अन्य जो पर संयोग जनित भेद है, भगवान चैतन्य प्रभु विनायक स्वरूप, वही दृष्टि का विषय, वही अभेद, तो उसकी पर्याय में भेद दिखते हैं न। चौथा गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठा गुणस्थान, राग आदि प्रमत प्रमुख भेद दिखते हैं न, कि भेद खरेखर तो संयोग का लक्ष्य है, संयोग का निमित्त में भेद पड़ जाते हैं अपने में। ये अपने में पड़ गए हैं, वो बताने को सब भेद रूप और शुद्ध द्रव्यार्थी नहीं का विषय बताया। वो द्रव्य ही अपनी पर्याय में अशुद्धपणे भेद रूपे हुआ। पुस्तक है कि नहीं साथ पास में? वो कारण तो पुस्तक रखते हैं कि क्या शब्द का क्या अर्थ है। समझ में आया? लोग टीका तो करते हैं कि नीचे पुस्तक, भाई भगवान सुन तो सही भाई। अरे प्रभु तेरे क्या चीज है वो समझने का, शब्द में से क्या वाच्य है, वो वाच कहने में समझ में आवे तो शास्त्र का विनय कहने में आया है, वो खरा विनय है। समझ में आया? ओ कहते हैं भगवान आत्मा सम्यक दर्शन अथवा शुद्ध नई का विषय अभेद एक रूप एकाग्र होते हैं, एक रूप जिसका विषय यही है। प्यारे कहते हैं कि आप पर्याय भेद दिखते हैं न, उसकी दशा में संयोग जनित, संयोग के लक्ष्य होने वाला उसमें दिखते हैं न, तो संयोग जनित भेद ऐसे कहकर सब भेद अशुद्ध अर्थ कैसे कह दिया? संयोग कर्म का निमित्त का संग में जो भेद पड़ जाते हैं अपना पुरुषार्थ से, अपनी द्रव्य की अपनी पर्याय में, तो उसको अशुद्ध द्रव्यार्थी विषय कहा। वो अशुद्ध द्रव्यार्थी जयचंद्र पंडित है, बड़ी हिंदी में चालती भाषा में, पर वास्तविक क्या है, लोग को ऐसे न समझी जाए तो आत्मा की पर्याय में वो पर्याय परसे हुई है, परसे हुई है अथवा पर में है, ऐसे समझ न जाए। ऐसे नहीं है। भगवान आत्मा विनायक चिदानंद प्रभु वो द्रव्य का शुद्ध का विषय हो तो पर आत्मा की उपासना करने से वो शुद्ध कहा, तो पर्याय में भेद है न। गुणस्थान है, राग है, दयादान, काम करो, विकल्प आदि है, अशुद्धता है, ज्ञान गुण आदि की पर्याय हीणी है, वीर्य हीणा है, राग आदि विपरीत है, वीर्य दर्शन हीणा है, वो क्या है? वो भेद संयोग का लक्ष्य से संयोग जनित शब्द पर आए, स्वभाव जनित नहीं, वो बताने को बात है। जनित का किया ना, स्वभाव जनित नहीं, वो अपेक्षा से संयोग जनित कहा। वो संयोग जनित कहकर स्पष्ट करते हैं कि वो सब अशुद्ध द्रव्यादि का विषय है। वो द्रव्य ही अपनी पर्याय में अशुद्धपणे परिणमा है, वो माटे खुलासा किया। समझ में आया? संयोग जनित जो शब्द पड़ा है वो स्वभाव जनित नहीं, इतना कहने को। और संयोग जनित का अर्थ संयोग का लक्ष्य से उसका आश्रय से भेद पड़ते हैं। गुण स्थान का चौथा, पांचवा, छठा, वो सब भेद है। तो वो भेद अथवा राग आदि है, भेद है। ये सब भेद रूप, देखो ये सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिंगना विषय है। वो द्रव्य ही अपनी पर्याय में अशुद्धपणे परिणमा है। समझ में आया? अशुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, अपने में उत्पन्न हुई, बताने को कहा। अपने में अपने से द्रव्य शुद्ध है, पर्याय को अशुद्ध द्रव्यार्थी नहीं को कहा कि द्रव्य अपनी पर्याय में भेद रूप परिणमा है। समझ में आया अमरचंद जी? भगवान वो पर्याय है नहीं है, नहीं पर्याय है, भेद है, गुणस्थान भेद है। जो भेद न हो तो तीर्थ का नाश हो। तीर्थ भी चौथे, पांचवें, छठे, शुद्धि, बधे, घटे, सब व्यवहार का विषय है। न्याय का तो एक विषय है,
शुद्ध नई का दृष्टि का तो एक अभेद अखंडानंद ज्ञायक विषय है। उसकी साथ भेद जो है गुणस्थान का, ये अशुद्धार्थिक है। ये द्रवी अशुद्धपणे हुआ है, नहीं के कर्म से अशुद्धपना हुआ है। वो बताने को सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थी नई का विषय है। समझ में आया? वो हम जैसे कि नहीं आना, आमा हम जैसे क्या कहवाय છે માયન રાજમલ जी। अशुद्ध द्रव्यार्थ नहीं भी, हमें खुलासा किया। देखो, अशुद्ध द्रव्यार्थ नहीं भी वर्तमान में जितना भेद पड़ते हैं, दया दान व्रत विकल्प के गुणस्थान भेद, इस शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में, शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक ही है। ये पर्यार्थिक ही है। समझ में आया? हाँ, तो मर्म की बात है, मूल चीज की बात है। कोई उड़ा दे कि भेद है ही नहीं, तो प्रमाण का विषय पूरा नहीं होता। समझ में आया? और द्रव्य का विषय अभेद है, जो उसका लक्ष्य न करे तो न्यायक से अपनी तत्व से जो दृष्टि उत्पन्न होनी है वो होती नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं भी, इसलिए अर्थात कि द्रव्य में अपना द्रव्य की पर्याय में विनायक तो द्रव्य शुद्धि है, वो दृष्टि तो हुई, पर्याय में भेद रहते हैं, रागद्वेष उत्पन्न होता है, गुणस्थान भेद होता है। वो उसको अशुद्ध द्रव्यार्थी क्यों? कि वो अपना द्रव्य अपने से अशुद्धपने हुआ, संयोग जनित के लक्ष्य हैं, वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा। और वो अशुद्ध द्रव्यार्थी भी शुद्ध दृष्टि की अपेक्षा से पर्यार्थिक है, पर्यार्थिक ही है। सरसन जी जीनी क्या तो बरस सादी भाषा है, कोई शास्त्रीय संस्कृत व्याकरण की ऐसे कोई नहीं हमारी पास होता। हाँ, तो सादी सहेली भाषा से है बात है कि आत्मा एक समय में भूतार सत्यार त्रिकाल जो कहा वो तो दृष्टि का विषय, इस शुद्ध नहीं का विषय, तो कहीं बाकी रहे कि नहीं उसमें इतना ही आत्मा। समझ में आया? तो कहते हैं कि पर्याय में, अवस्था में, हालत में, दशा में, चार एक बोले संयोग का लक्ष्य है जो भेद पड़ते हैं, स्वभाव के लक्ष्य भेद क्यों पड़े हैं? हाँ, तो संयोग के जनित कहने में आया, स्वभाव जनित नहीं। संयोग से जनित उत्पन्न हुआ, उससे निमित्त का लक्ष्य कर से भेद पड़ गया। गुणस्थान का, दया दान का, व्यवहार रत्न का आदि इस सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक है, अपनी पर्याय प्रणमी है, माटी अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में, त्रिकाल न्याय की दृष्टि में पर्यार्थिक ही है, पर्याय ही है। अशुद्ध द्रव्यार्थी को पर्याय ही है। वो तो अशुद्ध द्रव्यार्थी क्यों कहा था कि द्रव्य अपनी पर्याय में अपने से अशुद्ध हुआ है, वो कार से अशुद्ध द्रव्यार्थी कहने में आया है। मंत्र नहीं, यानी प्रश्न के लिए तो ना संयोग जनित सब 14 गुणस्थान तो भेद पड़ते आत्मा में, पर्याय दृष्टि का विषय है भैया। समझ में आया? हाँ, तो मूल मुद्दा की रकम है ना, जरी शुरुआत आंसर होती है। तो कहते हैं भगवान कहते हैं, पर भगवान तुमको कहते हैं हो अभी तो संबोधन करके प्रभु तेरी रुद्धि कैसी है, सुन तो सही। तेरी रुद्धि तो अंदर एक रूप अखंडानंद प्रभु है, वो तेरा द्रव्य का शुद्ध नई का विषय न सम्यक दर्शन का विषय है। उनका इतना में आ गया, सारा द्रव्य आ गया कि नहीं, वो तो कहें तो नई है, तो नई एक अंश को पकड़ते हैं। भले शुद्ध नहीं हो कि शुद्ध दृष्टि पर नई है न, तो नई तो एक अंश को पकड़ा, त्रिकाल ध्रुव अंश को पकड़ा है। एक दूसरा अंश रहता है कि नहीं है ब्रह्मचारी जी? दूसरा अंश रहता है कि नहीं? प्रमाण है वो नई है, नई एक अंश को पकड़ते हैं। तो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि एक अंश ध्रुव भेद को पकड़ा है। तो
एक अंश आया तो दूसरा अंश है कि नहीं? समझ में आया? दूसरा अंश है जो व्यवहार नहीं का विषय है, उसको यहाँ द्रव्य अपने से अशुद्ध परिणा है, वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थी का विषय कहने में आया। और उसको स्पष्टीकरण करके जब शुद्ध द्रव्य को शुद्ध नहीं का विषय कहा तो आप रहेगी पर्याय अशुद्ध, तो वो अशुद्ध द्रव्यार्थी भी पर्याय ने राग आदि तो व्यवहार नहीं का विषय है ही, पर अशुद्ध द्रव्यार्थी जो पर्याय अपनी परिणीय अपेक्षा है हम अशुद्ध कहा, वो भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में, त्रिकाल विनायक की दृष्टि में पर्यार्थी की है, वर्तमान अवस्था ही है। समझ में आया? इसमें व्यवहार नहीं है, तीन बोल ले लिया। देखो, अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा, उसको प्रियार्थी कहा, उसको व्यवहार कहा, तीन अपेक्षा आ गई। क्या ही तीन अपेक्षा? एक तो त्रिकाल विनायक चैतन्य को पकड़ा, एक अंश को शुद्ध को, ध्रुव को, न्याय को, तो ये शुद्ध नहीं का विषय हुआ। तो हमें एक अंश बाकी है कि नहीं भेद का, तो भेद उसका उसमें है, वो बताने को अशुद्ध द्रव्यार्थी कहा। ये अशुद्ध द्रव्यार्थी को वर्तमान अंश है तो उसको पर्यार्थी कहा, और वो अंश त्रिकाल का भेद का भेद है, उसको व्यवहार कहा। समझ में आया? इसलिए व्यवहार नहीं, ऐसा आश्रय समझना चाहिए, ऐसा आश्रय अभिप्राय समझना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? यहाँ यह भी जानना चाहिए, विशेष को तो खुलासा करते हैं कि जिनमत का कथन साधवाद रूप है, द्रव्य को शुद्ध नहीं का विषय बनाया तो अशुद्ध उसमें है ही नहीं, ऐसे नहीं, साधवाद का है, इससे अशुद्ध नहीं को सर्वथा अशुद्ध न माना जाए। क्या कहते हैं कि भाई ध्रुव उसको भूतार्थ कहा, न्याय त्रिकाल को सत्यार्थ कहा, भूतार्थ कहा, परमार्थ कहा, तो पर्याय को अशुद्ध को अभूतार्थम असत्यार्थ है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। असत्यार्थ कहा था, त्रिकाल विनायक की अपेक्षा से दृष्टि का विषय में भूतार्थ है, वो अपेक्षा से पर्याय को अशुद्धता को असत्यार्थ कहा, अभूतार्थ कहा, अपरमार्थ कहा, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं कि है ही नहीं। समझ में आया? न समझाई तो रात्रि को पूछना, क्यों हम तो चलते हैं ना, रात्रि को पूछना बराबर प्रत्येक बात, कोई छोड़ना नहीं, छेड़ना अंदर में क्या क्या है, क्यों डालचंद जी, छोड़ना नहीं कोई बात छोड़ना नहीं, सबका स्पष्टीकरण होना बराबर। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा उसको शुद्ध कहा, अभेद कहा, तो अशुद्ध नहीं का विषय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, पहले ही कहा था व्यवहार भुजत्थो, आगे आएगा व्यवहार अभूतार्थ है, अभी आ गया है, यहाँ में माफी आ गया नहीं, अशुद्धादर गौण है, व्यवहार अभूतार्थ असत्यार्थ है। तो भगवान आत्मा में राग आदि गुणस्थान भेद ये असत्यार्थ कहा, ये असत्यार्थ सर्वथा नहीं मानना, और त्रिकाल की अपेक्षा असत्यार्थ कहा है। समझ में आया? समझ में आया? नई को अशुद्ध, नई को वर्तमान में अशुद्धता अपनी पर्याय में मैल है, राग है, भेद है, सर्वथा झूठा न मानना, क्योंकि साधवाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। क्या किया? जैसा त्रिकाल शुद्ध के वस्तु का धर्म है, ऐसी अशुद्धता भी वस्तु का धर्म है, वस्तु का पर्याय में धर्म उसका है, कर्म का धर्म नहीं। बराबर। समझ में आया? कहते हैं
साधवाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। जैसे विनायक अभेद सच्चिदानंद प्रभु जैसा वस्तु का धर्म है, ऐसा ही अशुद्धता वस्तु का धर्म है। वो सामान्य अंश है, इतना फेर है तो दो ही वस्तु का धर्म, दो ही वस्तु ये धाया है। धर्म क्या कहते हैं? अभेद और राग आदि भेद, ये वस्तु ये धारण किया है, वस्तु में धारण है, वस्तु में है, कर्म के काम से नहीं, कर्म में नहीं। समझ में आया ताराचंद जी? भाईचंद पंडित कितना स्पष्ट करते हैं, क्या कहते देखो, साधवाद प्रमाण से प्रमाण लेना है, एक लो अभेदित अंश है ना, पर्याय नहीं है, तो साधवाद कथनचित अपेक्षा अभेद को सत्यार्थ कहा और भेद को असत्यार्थ कहा। तो साधवाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, अने वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। भाषा देखो, जो इतना स्पष्ट करते हैं कि वस्तु का जो त्रिकाल विनायक है, जो वो भी वस्तु का सत्व है, सत का सत्व है, सत का सत्व है, ऐसी अशुद्धता भी वो सत का ही सत्व है। समझ में आया? આ ગાથા બધા વચ્ચે તો આખરે હમણાં વંચાય, નહીં તો કોઈ વખત કોઈ હોય ને કોઈ વખત ન હોય। આ તો શબ્દની बीच में गाथा आई है, कुदरत है। समझ में आया? हाँ, तो બધા साथ में इतना 250 मानस आ गई, तो क्या है उसका अर्थ समझना चाहिए कि नहीं? दृष्टि का विषय में असत्यार व्यवहार को कह दिया तो सर्वथा असत्यार नियम नहीं मानना। क्यों? कि वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, अशुद्धता मलिनता राजद्वेषता भेद ये वस्तु का सत्व है, वस्तु में है, वस्तु का धर्म है, वस्तु ये धारी राख्या है। इस कर्म में धारी राख्या, अशुद्धता ऐसी नहीं। कर्म का धर्म अशुद्धता कर्म का धर्म है, ऐसा नहीं। समझ में आया? शुद्धता अशुद्धता वस्तु का धर्म है। साधवाद प्रमाण से दो ही वस्तु का धर्म है, वस्तु का धर्म वस्तु का सत्व है, वस्तु का धर्म वस्तु का सत्व है। जैसे अभेद एकाकार सम्यक दर्शन का विषय वस्तु का सत्व है, ऐसी अशुद्धता मलिनता विकार का मिथ्याद्राग आदि भाव वस्तु का धर्म है, वस्तु का सत्व है। नहीं, विभव शक्ति का बात नहीं, विभव शक्ति तो टिकाव है, तो सिद्ध में भी है, वो यहाँ बात करनी। विभव शक्ति पर के अधीन हुई है, वो पर्याय की बात है। नहीं, वो पर्याय की बात है। विभाविक शक्ति तो त्रिकाव है, वो विभाविक शक्ति त्रिकाव, वो तो सिद्ध में भी है, पर विभाविक शक्ति अपने से कर्म का निमित्त के लक्ष्य से भेदरूप जो हुई है, ये अपना धर्म पर्याय धर्म है। अब पर्याय धर्म की बात चलती है। विभाविक शक्ति तो गुण त्रिकाव है, समझ में आया? विभाविक तो त्रिकाव गुण है, वो गुण निमित्त का लक्ष्य से विकार रूप हुआ, मैं दूसरा गुण भी साथ में विकार रूप हुआ है ना, इतनी विभाविक क्या? श्रद्धा चारित्र आनंद वो सब विकार रूप हुआ है पर्याय में। ये वस्तु का सत्व है, ये वस्तु का पर्याय का अवस्था का सत्व है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? अंतर मात्र इतना ही है। अब देखो, भगवान आत्मा विनायक स्वरूप भेद जो अंतर एकाकार होकर शुद्धता के सेवन करने से जो शुद्ध लक्ष्य में आया, वही तो एक सत्व है। पर शुद्धता जो प्रकट हुई और पर्याय में भेद आदि है, भेद है ना, शुद्धता भी भेद है। समझ में आया? तो भेद और अशुद्धता, वो भेद भी अशुद्धता में कहते हैं। ये वस्तु का धर्म है, अने वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, अपना सत्व है, कर्म का सत्व नहीं। पुण्य ने पाप दया ने दान मिथ्यात ने अज्ञान राग ने द्वेष, ये वस्तु का सत्व है, वस्तु की पर्याय का सत्व है, ये सत्य का सत्व है। सत का एक सत्व अभेद,
एक दूसरा सत्व भेद, एक सत्व शुद्ध, एक सत्व अशुद्ध। समझ में आया? तो कहते हैं कि अंतर मात्र इतना कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। आप देखते हो, अशुद्धता स्वद्रव्य का आश्रय से होती नहीं। पर का लक्ष्य है पंडित जी, पर संगी वो अपने जो सोच होती पंडित जी कहे ना कि पर परेव नहीं, हम तो पहले से कहते हैं परेव नहीं पर संगे वो, पंडित जी भी कहा पर संगे वो पर से नहीं। यहाँ 278 में गाथा में ऐसा अर्थ है, बहुत गड़बड़ करते उसमें बहुत गड़बड़ी होगी ना अभी। पर द्रव्य के कारण से आत्मा विकार होता है भैया, देखो ऐसे नहीं। वो छोटी गाथा है ना 200 स्फटिक मणि जैसे अपने से स्वच्छ है तो अपने से लाल नहीं होता, पद्रव्य से लाल होता है। ऐसा पाठ है क्या? उसका अर्थ क्या कि अपनी पर्याय में सफेद छोड़कर लाल आदि की झाई होती है, वो परद्रव्य के संग से होती है। ऐसे होती है अपने में। ऐसे भगवान आत्मा चैतन्य स्फटिक रतन जैसा निर्मलानंद प्रभु, वो दृष्टि का विषय स्फटिक है, शुद्ध चैतन्य, पर पर्याय में राग द्वेष विकार आदि होता है। पर संगेव, परना संग करने से अपनी पर्याय का सत्व में अशुद्धता उत्पन्न होती है। इतना फेर है कि अशुद्धता स्वसंग से उत्पन्न हुई नहीं। है? ना संग दोष नहीं, दोष तो इसका ही है। आई तो पर का संग, चैतन्य का संग करे तो शुद्धता उत्पन्न हो जाए। पर परिलक्ष्य है पर का लक्ष्य से देखो इतना फिर क्या है, वस्तु का सत्व तो दो ही है, शुद्ध भी सत्व है, अशुद्ध भी सत्व है, सामान्य भी सत्व है, विशेष भी सत्व है, ध्रुव भी सत्व है, उत्पाद भी सत्व का ही सत्व है। और सत्य धारण किया है, अपना सत्य धारण किया, परे नहीं। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है, बस इतना। परद्रव्य का लक्ष्य से आश्रय से उत्पन्न होती है। अशुद्ध नहीं को यहाँ ये कहा है कि पर का संग से उत्पन्न होने वाला राग द्वेष पुण्य व्यवहार, ये कहा क्यों? अशुद्ध नहीं का विषय संसार है, वो विकार संसार है। अशुद्ध नहीं का विषय संसार है। पुण्य पाप काम क्रोध दया दान विकल्प जो है वो अशुद्ध नहीं का विषय, वो संसार है, वही संसार है। उससे संसार की उत्पत्ति होती है। संसरणमिति संसार, प्रवचन सार में पाते हैं। भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप में से हटकर संसरण कर खसकर विकार करते हैं, वही संसार है। समझ में आया? अशुद्ध नहीं का भी संसार, संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। विकारी भाव अशुद्ध नहीं का विषय संसार, संसार तो क्लेश है। संसार शब्द है विकारी भाव, बाइली छोकरा संसार नहीं। बाइली छोकरा परद्रव्य है, उसमें अपना संसार कैसे आया? अपनी पर्याय ना संसार परने का आया। अपनी पर्याय में जो अज्ञान से राग द्वेष भ्रम और मिथ्यात करते हैं वही संसार है। अपनी दोष की दशा अपनी पर्याय में रहती है कि दोष की दशा पर में रहती है। बाहरी छोकरा संसार है, शरीर संसार है, बंगला संसार है, धूल मोटी 5 लाख 2 लाख का बंगला करते हैं। शरीर संसार है, धूल है। तो हाँ संसार हो तो देह छूटने से तो पड़िया रहते हैं सब, तो संसार पड़िया रहे, मुक्ति हो जाएगी। ज्यादा मन जाए मुंड हो जाए कि जहाँ शरीर स्त्री कुटुंब मकान आबरू कीर्ति जेवर कपड़ा वो जो संसार हो, देह छूटने का क्या सब छूट जाता है, तो उसका अर्थ क्या संसार छूट गया।
उसकी मुक्ति होनी चाहिए, ये संसार नहीं। बराबर। समझ में आया? उसकी पर्याय में मिथ्यात्व ने राग द्वेष भाव, वो संसार है। उदय भाव वो संसार है। पण है अपना नहीं, है अपने में, वो संसार है। समझ में आया? पर लक्ष्य से किया किसमें? अपने। बस अपनी बात हो है। समझ में आया? अशुद्ध नहीं का विषय संसार, संसार में आत्मा क्लेश भोगते हैं, विकार 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 विकार। निगोद से मानकर नवमी गृहित गए जैन दिगंबर मिथ्या दशालु, उन पर आपका भाव वो तो संसार है। शुक्ल साखिया नवमी गृह गए मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे को बजायो, आत्म ज्ञान बिन ले सुख ना। तो वो भी संसार था। ये द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि का बाह्य स्त्री कुटुंब कुछ नहीं, इच्छा भी मूलगुण चोखा पाले, पर उसमें मिथ्या और राग मेरे क्रिया है, राग पर दृष्टि है, राग जो भाव है वही संसार है। समझ में आया? वो संसार छोड़ा नहीं उसने। बाहर से तो छोड़ गया, राजा और रानी छोड़कर राजकुमार बाल ब्रह्मचारी हो, तो उसमें क्या आया? तो भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद का अवलंबन लेकर अशुद्ध का व्यय करना चाहिए, लेकिन अशुद्ध का आदर किया। स्वभाव का आदर नहीं, अशुद्ध का आदर है। अशुद्ध का आदर वही मिथ्यात्व है, वही संसार है। समझ में आया? आए संसार अपना संसार पर में रहे। एक दृष्टांत दिया है भाई बोला मतलब अरीसा में दिखते ना, अरीसा में कल यहाँ महल, यहाँ महल उसमें दिखते, अरीसा में महल दिखे ना, महल समझा, शरीर का महल दाग लग जाता है तो यहाँ क्या दिखे, यहाँ घसी जाए अरीसा तो क्या घसाता है, महल तो यहाँ है। समझ में आया? भाई छोकरा संसार दुकान मुकान छोड़ दो, ये पण तो पर चीज है, उसमें क्या आया? तेरा संसार का दाग तो तेरी पर्याय में है। दाग समझे? दाग कहते हैं दाग हो, मैलो दाग कहते हैं दाग। तो दाग यहाँ कल तो दाखला है क्या? दाग हो जी हुई अरीसा घस जाएगा, ऐसे बाड़ी छोड़, छोकरा छोड़, ऐसा छोड़, धूल छोड़, ये तो क्या है? तेरे काल चला जाएगा, वो संसार नहीं। शरीर नहीं जीर्ण बनाओ, उपास करके करके पतला बना जाओ, तो शरीर तो पतला है, उसमें तेरा संसार क्या घट गया? समझ में आया? राग को अपना मानना और स्वभाव को दृष्टि से छोड़ देना, उसका नाम मिथ्यात्व, उसका नाम संसार। मुख्य संसार मिथ्यात्व है, राग वे संसार गौण है। तो जो राग मिथ्यात्व है, एक राग को अपना मानना अथवा एक अंश जितनी वर्तमान व्यक्तता है, ज्ञान की व्यक्तता सूक्ष्म, दर्शन की व्यक्तता सूक्ष्म, वीर्य की व्यक्तता सूक्ष्म, राग की विपरीतता उदय, इतना में हूँ, वो पर दृष्टि है, वो मिथ्यात्व है, वो संसार है। समझ में आया? अरे सूक्ष्म भाई, समझ में आया भैया? पंडित जी, पंडित जी समझ में आते हैं? हाँ, बराबर, अच्छा है। क्या कहते हैं? इतना खुलासा क्या है भैया? अशुद्धता और शुद्धता तो आत्मा का ही दो ही धर्म है, आत्मा ही धारण किया है, अशुद्धता कोई दूसरे धारण के ऐसा नहीं। तो वस्तु का दो ही धर्म है, तो उसमें अंतर कितना कि अशुद्धता पर संग से उत्पन्न हुई है, वो संसार है, विकार है। अशुद्ध नहीं का विषय संसार, संसार में आत्मा क्लेश भोगते हैं।
ये राग ने पुण्य विकल्प को अपना मानकर अपना अस्तित्व में है, पर इतना में हूं मानकर संसार है, क्लेश है, चार गति में वो कारण से दुख भोगते हैं। निगोद में भी ऐसा कहा, समझे? भाव कलंक पहुरा कोमठा में पास है तो निगोद क्यों रहा क्या? भाव कलंक पहुरा, भाव कलंक प्रचुर, ऐसे कहा है। कर्म फर्म नहीं, कर्म तो पर चीज है। निगोद का संसार, निगोद का जीव तो द्रव्य शुद्ध है, वो तो शुद्ध नहीं का विषय तो उसकी खबर नहीं उसको, पर पर्याय में भाव कलंक पौरा, भाव कलंक प्रचुर जो मिथ्यात्म है, राग द्वेष है, वही उसका संसार है। समझ में आया? वो कारण से वो क्या दुख भोगते हैं, कर्म के कारण से नहीं। क्या क्या देखो, अशुद्ध नहीं का विषय संसार, अशुद्ध नहीं विषय कहाँ रहा, अशुद्ध नहीं का विषय कहाँ रहा, कर्म में रहा। अपनी पर्याय में राग द्वेष भ्रमणा व अशुद्ध नहीं का विषय, शुद्ध नहीं का विषय त्रिकाल, अशुद्ध नहीं का अपने में पर्याय का विषय बताना है। अशुद्ध नहीं का विषय संसार, और संसार में अपना क्लेश भोगता है। जब स्वयं परिद्रव्य से भिन्न होता है, देखो पर का संग लक्ष्य छोड़कर तब संसार छूटता है। देखो आया ना, क्या आया? स्वयं पर से भिन्न होता है तब संसार छूटता है। पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर, आया ना छठ पहले ही उसमें, पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर, ऐसा आया कि नहीं उसमें? छठी चलते हैं ना जो शिव माना, क्या आया? उपासित। देखो एक समस्त परिद्रव्यों के भावों से पिंड रूप से उपासित होता होगा, उसका अर्थ होता है यहाँ कि आत्मा में जितना भेद विकार आदि है वो संसार है, क्लेश है, दुख है, ये अशुद्ध नहीं का विषय अपनी पर्याय में है, तो उससे तो संसार में दुख भोगना पड़ता है चार गति के निगोद आदि में। तो जब परिद्रव्य से छूट कर तो यहाँ आया, देखो स्वयं परिद्रव्य से जब, बस ऐसा किया है, जा रहे एम नहीं कहा कि वो कर्म जब मन पड़े प्यारे और तेरे काल लब्धि पाके प्यारे, वो तो तेरा पुरुषार्थ यहाँ लग जाए तो काल लब्धि पाक गई है। समझ में आया? है तो काल लब्धि, पर काल लब्धि को उसका लक्ष्य नहीं करना है, उसको आत्मा का लक्ष्य करना है। समझ में आया? किसी चंदी हाँ, आप एक वक्त बहुत हो गया हो जो जब एक शब्द पढ़ा है स्वयं, देखो स्वयं ऐसा लिया है, अपने से परद्रव्य से भिन्न होता है, अपन स्वयं परद्रव्य भिन्न होता है, अपना पुरुषार्थ से परद्रव्य का लक्ष्य जो अनादि का है, उससे जो शुद्धता उत्पन्न होती है वो क्लेश है, दुख भोगता है, तो दुख भोगना का छोड़ना हो, परद्रव्य का लक्ष्य स्वयं छोड़ता है। बराबर समझ में आया? जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है, तब क्लेश का स्वामी छूट गया तो क्लेश भी छूट जाता है। राग से रहित न्यायिक भाव का दृष्टि हुई तो जो राग आदि है उसका स्वामीपना छूट गया, पीछे स्वरूप की स्थिरता करके वो भी क्लेश छूट गया, तो क्लेश छूटने से सुखी होता, क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए भाषा जो आ कारणे, इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्धनई का उपदेश प्रदान है, शुद्धनई का उपदेश प्रदान है, पर्याय का उपदेश गौण करना है, क्योंकि उससे तो क्लेश भोगते हैं। समझ में आया? पुस्तक है कि नहीं, सभी पास है, उसका अर्थ होता है शब्द का है। शुद्ध नहीं का उपदेश प्रधान भगवान, तो तेरा शुद्ध भगवान चिदानंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि कर, तेरा मिथ्यात्व का क्लेश नाश हो जाएगा और उसमें स्थिरता कर
अस्थिरता का क्लेश नाश हो जाएगा। वो सिवाय दूसरा कोई उपाय है नहीं। समझ में आया? समझ गए? ये तो अभी जो ने परिद्रव्य से लत छोड़ना, उपदेश का भी लत छोड़ना, ऐसा है कि नहीं? हो परद्रव्य से भिन्न होता है तो परद्रव्य में क्या रहा? शब्द भी परद्रव्य लिया, कर्म भी परद्रव्य लिया, राग भी कर परद्रव्य, उसमें लत छोड़कर स्वभाव में आना, अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करके फिर होना, वही उसका कर्तव्य दर्शन में कारित रहे। ज्ञान तो हुआ साथ में। समझ में आया? मूल चीज का पत्ता नहीं, ऊपर पांदड़ा तोड़े। पांदड़ा तोड़े समझते? पत्ता, वो मूल तो ऐसा नहीं था साजा, ऊपर से आंबली होती है ना, अम्बली क्या कहते हैं? आंबली, इमली, कितना पान बहुत तोड़ डाले तो सुखाई जाएगा। क्या सुखाई जाएगा? मूल आ जाए, सब पांगरी जाएगा। हमारी पांगरी भाषा कहते हैं, पलवित होता है, 2 मास में पलवित हो जाएगा। आज सर अंकुर तो उगे, 2 महीना में एवी नहीं थी। जिसका मूल काट दिया, ऐसा करोड़ोपन्न हो, 2 मास में तो 15 दिन में सूख जाएगा। ऐसे जिसने मिथ्यात रूपी मूल संसार का कट दिया, पीछे चारित्र का दोष थोड़ा, राग विषादी थोड़ा रहा, वो सूख जाएगा, सुखाई जाएगा पत्ता। पर राग द्वेष मंद करने का प्रयत्न करते 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 अनंत काल गए। समझ में आया? पर मूल कट्या नहीं तो संसार सुख्या नहीं। समझ में आया? कहते हैं देखो, जयचंद पंडित है, उसमें से चालती भाषा में शब्द आते हैं, कोई हम सहज समझ जाए ऐसी भाषा की। शुद्ध नहीं का उपदेश प्रधान है, अशुद्ध नहीं को असत्यात कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति यह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि सत्यार्थ का पुण्य पाप दया दान व्रत को है ही नहीं, एम नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझना कि असत्यार्थ कहने से यह न समझना आकाश के फूल जम है ही नहीं, आत्मा की पर्याय में विकार है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। समझ में आया? कितने परखे से बात करते हैं। एकांत वेदांत न हो जाए, एकांत राग का आश्रय न कर ले, शुद्ध का आश्रय कर ले, राग लक्ष्मण रखे। समझ में आया? वो दरकार किया न समझ में आवे ऐसी चीज नहीं है। वो तो अंतर्मूर्त में कहते हैं, प्रमाण से आगे कहते हैं, अंतर्मूर्त में अनुभव हो सकते हैं, इतनी ताकत उसमें। अंतर्मूर्त में केवल ले सकते हैं, अंतर्मूर्त में तो केवल ले सकते हैं। अनादि निरोध का जीव 8 वर्ष मनुष्य होकर केवल पान कर, अनादि शांत निरोध ने शादी अनुच्छेद बीच में 8 वर्ष मनुष्य का। समझ में आया? अनादि शांत निरोध से निकला 8 वर्ष मनुष्य, और जहाँ सुन के फाट पावर था के अंदर। तालाब में पानी बहुत भरा हो और कुछ एक लीटी कर इतनी थोड़ी हड़ाट पानी निकल करके, ऐसे भगवान आत्मा में आनंद आदि छलो छल भरा है पूरा। ऐसे 8 वर्ष में एकाकार होकर केवल काम कर मोक्ष जाते हैं। शादी अनुशीद अनादि शांत निरोध बीच में 8 वर्ष। इतनी ताकत आत्मा में है। साथे कोई प्रश्न क्या था ना सेठ, दालचंद जी सेठ, कहा प्रश्न क्या था ना कि भाई निरोध में से निकला, इसमें क्या पूछा किया? उसमें क्या पूछा? तो राजमंद है वो साहब, यहाँ आकर पुरुषार्थ किया, उससे बाहर निकला तो मोक्ष में कारण हुआ, ऐसा है नहीं। तो राग की मनता हुआ, मनुष्य हुआ, बस इतनी बात है, उसमें कुछ नहीं। तो भोग भी होते हैं मनुष्य, अभी है कि नहीं? वो भी मुनिपना पालते हैं, बाई क्रिया का नवमी गिर जाए ऐसी क्रिया, क्या उसमें क्या हुआ? ओ आत्मा निकला क्या से? पीछे अंतर में शुद्ध चिदानंद भगवान
समझ में आया? वो आती एक बात नहीं, भरत चक्रवर्ती का पुत्र नहीं आता वो, कितना है कुछ 10,000 का क्या है, वो पुत्र है नहीं, भरत का है મમોલાનો ભાવ થઈને કેટલા ઓલા 10,000 કે કેટલા એ ખાલી નિગોદમાંથી 10,000 નીકળે ને, બોલતા નથી. હે કેટલા 10,000 ક્યાં હતા? 10,000 હા, જયશંકરમાં 10,000 927 ममोलाમાંથી दूसरा है. हाँ ये तो सर, हाँ तो 10,000 राजा का पुत्र हुआ, व्रत ना बोले नहीं, भाषा नहीं. भगवान भरत को ऐसा होगा, भाषा क्यों नहीं बोलते? हमारे घर आई राजकुमार तरीके पुण्यवंत है, देखो तो महाचका तेज है, आप बोलते क्यों? बोले नहीं पहले से भाषा में. द्रव्य संग्रह में है. भगवान पास गई, भरत ने पुत्र भी सब समोषण में प्रश्न किया, भरते प्रभु आज क्यों हमारे घर आएगा? ओहो महापुण्य प्राण बोलते नहीं, भाषा ही. भगवान कहते कभी बोलेगा, बोलिया तो ही बोलिया, भगवान दिखा दो बराबर. पहले मैंने बोलिया जिंदगी में पहला द्रव्य संग्रह में पाठ है. भरत पूछते हैं प्रभु को, प्रभु हमारे घर आए हम चक्रवर्ती, इतना 10,000 पुत्र, राजकुमार मणि रतन नहीं पुत्र नहीं दिखते. हम देखा कोई थोड़ा नहीं है, मूर्ख नहीं है, बोलते नहीं क्या? भरत दिवधन में आया ना, तो अभी बोलेगा उसका 10,000. प्रभु हम संसार से दुखी है, दीक्षित बोले बराबर, बोले दीक्षित हो गया क्या तो हम मोक्ष चले गए. समझ में आया? भगवान आत्मा की ताकत पड़ी है पूर्णानंद प्रभु. विश्वास नहीं उसको, विश्वास नहीं. यहाँ कहाँ से केवल ज्ञान आएगा, कहाँ से सिद्ध पद होगा? भगवान तेरी पास में सब पड़ा है. ऐसा देखो कहते हैं कि वस्तु का अशुद्धता है, पर शुद्धता पूर्ण पड़ी है, उसका भान करके अशुद्धता का नाश करने को शुद्ध नहीं का उपदेश देने में आया है. ऐसा सर्वथा दो शब्द क्या पड़े? आकाश फूल की भांति वो वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है, एकांत नहीं, द्रव्य में नहीं. सर्वथा नहीं क्यों कहा? द्रव्य में अशुद्धता नहीं, पर्याय में अशुद्धता है. कथनचित अशुद्धता नहीं, किसमें है? द्रव्य में नहीं, पर्याय में है, अपने कारण से है. ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात होता है. देखो मिथ्यात का दृढ़ होता है. राग द्वेष अपनी पर्याय में है, अपना सत्व में है, अने जहाँ शुद्ध नहीं का उपदेश सत्यार्थ करना उसको सत्यार्थ कहा, बिल्कुल सत्यार्थ मान ले, मिथ्या दृष्टि हो जाता है. समझ में आया? क्या हमारा विकार फेंका क्या तो कर्म का है, कर्म का है, हमारे क्या है? मूड है मरी जाएगा, शास्त्र में लिखा नहीं ऐसा. बड़ा जी का क्या है? घूमट सारे है ना पंडित जी, इतना 4 भाग है ना, बड़ा अक्षर है ना उसमें, इतना आता है ना घूमट सार, 4 भाग 5 भाग आता है. तो बड़ा अक्षर से लिखा क्या लिखा है उसमें? वो तो निमित्त बताया है कि जब राग द्वेष हो तो 40 कर्मों का उदय है, इतना बताया है. पर क्या उदय में राग द्वेष हुआ है? जड़ का उदय में हुआ है. जड़ का उदय की सत्ता जड़ की है, उदय की पर्याय जड़ की है, राग द्वेष चैतन्य का बात है, विकार है. क्या उसमें हुआ है? किशन जी हैं करा देते हैं. हाँ ठीक सेठिया, वहाँ कहीं सेठिया सूखा है, मंत्र है. दोष अपना लगाने ने दोष लगाना कर्म ऊपर, तुम तो मंत्र रहने चाहते हो, ऐसा लिखा है. हो केसरी चंद जी, टोडन में लिखा है. तुम तो मंत्र रहने चाहते हो और तुम्हारा दुष्कर्म ऊपर नाचते हो, मिल जाएगा. जिना आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव है ना. समझ आया है कि नहीं? क्या है? कितने पाने अपन है? 323. हाँ आया नहीं.
देखो तत्व निर्णय કરવામાં काई कर्म का तो दोष है नहीं, तेरा दोष है। क्योंकि कोई निर्णय करना क्या करे, कर्म है निर्णय करा नहीं देते हैं, निर्णय करने का भाव कर्म निर्णय करा देते हैं नहीं, तो वो दोष तो तेरा ही है। तू पोते तो मंत्र वाई है कृष्ण जी। सेठ किसको कहना, सेठ किसको कहना, मतलब लिखो नहीं आपने सेठ क्या है? अपना स्वरूप का साधन समझे तो सेठ, बाकी सब अनुचर, सब भिखारी है। आया उसमें है, पुस्तक में नहीं, वो पुस्तक में है, वो पुस्तक दिया था ना सेठिया, दीपचंद सेठिया कहीं भक्ति का, इसमें आया ना, लिया था। उसमें ऐसा है, दो ठिकाने, अपना स्वरूप संभाले सो सेठ, अपना स्वरूप संभाले सो सेठ, बाकी सब अनुचर भिखारी है। केसरी चंद जी यह शब्द है तो पुस्तक नहीं, एक के नहीं मतलब है ना, केंद्र सब है, रखते हैं पढ़ाया कितना भाव आया वो हमारा में है। गुणी जन संभाले सोई छे सेठ, अने तो अनुचर जाणजो जी मारा ज्ञान। और सेठिया का लड़का गुजर गए थे, छोटा मुर्दा पड़ा था, तो वो मुर्दा की माँ उसका लड़का की स्त्री, तो सेठिया कहा, सेठिया है क्यों रोना है तुम्हारे, लड़का गुजर गया, ग्रस्त घर बड़ा बिल्डिंग है, रोना है ना पिताजी, बहुत यहाँ घर में 30 मानस है, बहुत पिताजी हम कहते हैं गाओ बोलो, मुर्दा पड़े आए तो वो गाया, समझा आया जो पहले से वो आया। गुणी जन बंधु श्री हरिहंसी, पाऊं तो शांति जीव में जी मारा ज्ञान। अब भाई रोती है कि नहीं, मारा दीकरो नहीं करता, मारे करे एम के मारो दीकरो, मारा पेट भाई रोवे बो मारे ठीक मारे ने मारा पेट। હવે તારા पेट क्या आता, पेट तो दूध नो है, दूध में क्या थी आई तो कहते हैं पाऊं तो जीव शांति जीव मारा ज्ञान। यहाँ गुणी जन संभाले सोई छे सेठ, ये छोड़ी कन्या और लड़का की माता बोलती थी, और सब घर से बताया, सब क्या रोते हैं क्या, सब बोले गायन जी से, रोना क्या है, वो तो स्थिति पूरी हो गई, चले गया, क्या है ध्रुव की स्थिति कोई पलटा सकते हैं 3 काल में, इंद्र नरेंद्र, क्या करना है फिर, रोना है। गुणी जन संभाले सोई सेठ, अन तो अनुचर जान जो जी मारा ज्ञान। अन तो अनुचर जान जो, गुणी जन दुख सुख करे जो विवाद, आत्म सुख जीत्यो जी मारा ज्ञान। आई श्री नु गाय से બધું આખું મોટું છે, બસ બીજે ઠેકાણે એમ यहाँ कैसे देखो, जिना जिना माने तो ऐसी अनिति समझे नाई, विकार कर्म कराते हैं, ऐसा दोष निकालते हैं, तेरे विषय कसा बनाना है, माते ऐसा झूठ बोलते हैं, लिखा है तेरे विषय का रूप रहना है तो झूठ बोलते हैं, कर्म हमारे को दुष्ट कराते हैं, दोष तुम करते हो उन पर ऊपर नाचते हो, ऐसी अनिति जैन आज्ञा में, जैन आज्ञा मानते ऐसे समझे तो अशुद्धता अपनी पर्याय में है, समझ में आया। उसको छोड़ाने को शुद्ध का उपदेश पर अशुद्धता नहीं है, ऐसा कहने का उपदेश है नहीं, विशेष है।